पार्थ जी के साथ साथ रोहन मित्तल हमारे साथ नगर पार्षद जुड़ रहे हैं कैथल नगर परिषद से। रोहन मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले पार्थ गुप्ता जी आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। अब जो आपने अभी फिलहाल चुनाव जीता, हालांकि चुनाव तो छोटा है लेकिन जनता की उम्मीदें अपने जनप्रतिनिधि से हमेशा बढ़ी हुई होती हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र से आप हैं, और वहां के लोग भी ये सोचते होंगे कि पार्थ गुप्ता हमारे मोहल्ले से हैं और हमारे ये काम हो जाने चाहिए। तो पार्थ गुप्ता की पाइपलाइन में वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से काम है जो पार्थ गुप्ता सोचते हैं कि जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं अपने क्षेत्र की जनता को सबसे पहले ये डिलीवर करूंगा? देखिए, वैसे तो मेरे वार्ड के बहुत सारे मुद्दे नहीं हैं, पर कुछ छोटी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन पर जल्दी काम करना बहुत जरूरी है जी। एक इशू था वाटर लॉगिंग का, और अब जैसे 1.5-2 महीने के अंदर बरसात का मौसम आने वाला है, तो मैं सभी स्टॉर्म ड्रेनेजेस को, सीवरेज को क्लियर कराऊंगा, फ्लश आउट कराऊंगा, ताकि मेरे वार्ड के अंदर दोबारा वाटर लॉगिंग ना हो। जो मेरे वार्ड की सड़कें हैं उन सभी को छील कर दोबारा बनवाऊंगा, और सिर्फ पैचवर्क नहीं बट नई सड़कें मैं डलवाऊंगा। उसके अलावा स्ट्रे एनिमल फ्री अपना वार्ड में करना चाहूंगा। रेगुलर प्रूनिंग, क्लीनिंग भी मेरा एक मुद्दा रहेगा। अपने वार्ड को मैं चाहता हूँ कि गवर्नेंस से मैं जोड़ पाऊँ, तो मैं एक वेबसाइट डिजाइन कर चुका हूँ, एक डोमेन खरीदने का इंतजार है। जिस वेबसाइट के ऊपर मेरे वार्ड के सभी लोग देख पाएंगे कि कौन से काम होने वाले हैं। एक प्रायोरिटी के ऑर्डर में वो काम लिस्टेड होंगे। जब कोई काम खत्म हो जाएगा तब उस काम के खत्म होने की फोटोज आई विल अपलोड देयर। इसके अलावा उस पर कंप्लेंट पोर्टल भी है, जिसपे कभी भी कोई निवासी कंप्लेंट करे उसको कंप्लेंट करने की रसीद मिलेगी, ताकि वो बता पाए जाके कर्मचारी को कि मैंने इस दिन पे, इस समय पे, इस सेकंड पे कंप्लेंट करी, आप मुझे इसका निवारण करके दो। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं मेरे वार्ड के। बाकी मेरा मैनिफेस्टो ऑनलाइन अवेलेबल है। बिल्कुल, हमारे साथ रोहन मित्तल जी लगातार बने हुए हैं, नगर पार्षद कैथल नगर परिषद। अब रोहन जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या है जहन में, जनता ने भरोसा जताया है, तो सबसे पहले जनता के लिए आपका कर्तव्य आप क्या मानते हैं कि मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे वार्ड की जनता ने मुझ पर भरोसा जताया और मैं अपने वार्ड की जनता के लिए सबसे पहले ये काम कर पाया तो बहुत अच्छा रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता का, अपनी पार्टी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस योग्य मुझे समझा। और मैं 4 साल से मैं पार्षद हूँ, और उस समय मुझे सबसे युवा पार्षद बनाया गया था हरियाणा का। और उसके बाद मैं अपने वार्ड में तकरीबन 12 से 15 CR का मैं काम करा चुका हूँ। आज मेरे वार्ड के अंदर 95% गलियां नई बन चुकी हैं, पक्की बन चुकी हैं। 1000 के मैं अपने वार्ड में लाइट्स लगवा चुका हूँ, और हमारे यहाँ पर कोई पानी की समस्या नहीं है। पर हमारे हिसाब से जो बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम उसे कहा जाता है, जो 72 आवर्स में रोड्स के ऊपर से पानी खत्म हो जाए, तो अभी मेरे यहाँ पर हालात ऐसी है। 72 आवर्स से पहले रोड्स बिल्कुल बारिश में साफ हो जाती हैं, और मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा कार्य कर पाया हूँ। बिल्कुल, अब ये आप एक अच्छा कार्य तो कर पाए हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए कुछ ऐसी पाइपलाइन में योजनाएं जिससे रोहन मित्तल को ये लग रहा हो कि अगर मैं ये डिलीवर कर दूं अपने क्षेत्र की जनता को, तो ये जो विश्वास है और ज्यादा गुड़ हो जाएगा, प्रगाढ़ हो जाएगा। अभी थोड़े बहुत जो काम है वो बाकी है, हम उनको अब टेंडर प्रोसेस में लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। और मान लो कुछ हमारे यहाँ पर मेन समस्या है गलियों की, लाइट्स की, सफाई की और ड्रेनेज की। सबसे ज्यादा मेन समस्या यही है, और हम के ऊपर काफी हद तक खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हम इसको 100% सही कर पाए। बिल्कुल, हमारे साथ पार्थ गुप्ता लगातार बने हुए हैं। अब पार्थ जी, जिस तरीके से अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने बताया, जितना मैं समझ पाया हूं कि एक इस तरीके की व्यवस्था बनाना आप चाहते हैं कि आपके और आपके वार्ड के जनता के बीच की जो दूरी है आप तक पहुंचने की, आप उसे खत्म कर पाएं और आप तक डायरेक्ट 1-to-1 किसी का भी कांटेक्ट, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मानसून आने वाला है, उससे पहले कश्मकश यहां पर जनप्रतिनिधियों के मन में हो जाती है कि वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर क्या कदम उठाए जाने की संभावना आपको लगता है कि आने वाले समय में देखने को मिलेगी आपके क्षेत्र में, वार्ड में? देखिए, वाटर लॉगिंग को खैर मेरे वार्ड के अंदर सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टॉर्म ड्रेनेजेस हैं, सीवरेज है,
उनकी क्लीनिंग, उनकी फ्लशिंग जरूरी है, उन पे जालियां लगना जरूरी है। जी। एक दिक्कत वाटर लॉगिंग की इसलिए भी आती है कि सड़कों पे बार बार पैच वर्क कराया गया है, और पैच वर्क कराने से सड़कें हो गई है डी लेवल, थोड़ी सी ऊंची, जिसके कारण लोगों के जो रैंप है वो धंस गए हैं। तो अगर उन सड़कों को फिर से छिलवाकर बनवाया जाए तो लोगों के रैंप ऊपर आ जाएंगे और पानी का फ्लो वापस ठीक हो जाएगा। तो सड़कों को छिलवाकर बनवाना, सभी स्टॉर्म ड्रेनेज को, सीवरेज को क्लियर कराना, ताकि वाटर लॉगिंग का समस्या दोबारा मेरे वार्ड में ना आए। बिल्कुल। और मतलब चलिए ठीक है, ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर तो आपने कहा कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा काम करने की जरूरत है, वो कर लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो आम मुद्दे होते हैं, चाहे बात मैं साफ सफाई की कर लूं या फिर अन्य कई तरीके के मुद्दे यहाँ पर होते हैं, पानी की सप्लाई को लेकर या फिर अन्य जो आम जरूरतों से जुड़े हुए बुनियादी सुविधाएं होती हैं, क्योंकि देखिए अभी ये मुझे लगता है कि आपका स्टार्टिंग फेज है, और अपने स्टार्टिंग फेज में जनता को जितना ज्यादा डिलीवर किया जाए, अपने वार्ड की जनता को जितना ज्यादा डिलीवर किया जाए, मुझे लगता है कि उसका एक लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट रहता है जनता के मन पर, कि पार्थ गुप्ता जब से चुने गए हैं, जब से हमारे लिए वो खड़े हैं। देखिए, जो मेरे वार्ड में मैं करना चाहूंगा कि जो सफाई वगैरह के इश्यूज हैं, उनके लिए तो एक रेगुलर शेड्यूल सभी क्लीनर्स का बनेगा, उन पे सुपरवाइजर लगाया जाएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि काम का आदेश देना जरूरी है, बट साथ ही साथ उस काम का फॉलो अप लेना और भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जितने भी पार्क्स हैं उनकी मेंटेनेंस, खासकर मैं मानता हूँ कि जो मेरे वार्ड के अंदर बुजुर्ग बहुत हैं, और जो आज मेरा पंचकुला, आज मेरा शहर, आज हमारा देश है, ये उन्हीं बुजुर्गों के योगदान की वजह से हमारे साथ है, उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं के परिश्रम से। तो उन सभी बुजुर्गों के लिए मैं एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहा हूँ, जिसपे कभी भी कोई भी बुजुर्ग मेरे दादा दादी कोई फोन करे तो उनकी सहायता के लिए कर्मचारी पहुंचे। हेल्पलाइन नंबर के अलावा मेरे वार्ड के जितने भी पार्क्स हैं, जहां जहां पॉसिबल और फीजिबल, वहां पे एक सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक उनके लिए बनवा रहा हूँ, ताकि वो लोग थोड़े और आराम से, घुटने पर कम जोर देकर वो लंबी सैर कर पाए। इस सब के अलावा जितने मेरे वार्ड के युवा हैं, मतलब बीइंग अ यूथ, I can feel what they feel, I can understand what they want to see in their ward। बिल्कुल। तो उन सभी के लिए क्रिकेट की टर्फ्स बनवाऊंगा मैं, बैडमिंटन कोर्ट्स बनवाऊंगा, बास्केटबॉल कोर्ट्स बनवाऊंगा। चलिए ठीक है, ये वो जो तमाम कार्य हैं जो आपके पाइपलाइन में जो आप कराना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई रोहन मित्तल जी।